बच्चों आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। सभी को मेरा राम राम। बच्चों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ये मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक के आपको पैटर्न के बारे में बताऊंगा बेटा कि यूपी पॉलिटेक्निक में किस तरीके से पेपर आता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है वो, और क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए अंडर आपकी मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रैंक आ जाए। तो इस चीज़ में आप जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बेटा। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका जो दिल करता है, अगर आपका टाइम इंपॉर्टेंट है तो आप स्किप करके आगे निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो यूपी पॉलिटेक्निक का जो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम डेट है, अगर जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसा लग रहा है जैसा कि ऐसी स्थिति में आपका बेटा एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 19 से 25 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो अराउंड 8 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब हम बात करें इसके पैटर्न की। तो देखो इसमें क्या होता है हमारा, इसके अंदर हमारे बच्चों देखो यहाँ पर इसमें हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स के होते हैं और 50 जो क्वेश्चन होते हैं साइंस के होते हैं, जिसमें कि आपका 25 केमिस्ट्री के होते हैं, 25 फिजिक्स के होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन में, ये सभी के जो मार्क्स होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, तो सभी के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके 400 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर मान लो टॉप गवर्नमेंट 10 कॉलेज आपको यूपी में लेने हैं तो उसके लिए भाई कितने नंबर लाने होंगे अराउंड, जिससे कि आपको मिल जाए। तो अगर मैं अराउंड जनरल की बात करूं तो 400 में से अगर 250 प्लस नंबर आते हैं तो इजीली उसे गवर्नमेंट कॉलेज और उसकी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में जो उसकी ट्रेड है वो मतलब उसकी जो मनपसंद ट्रेड है वो मिल सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 240 और एससी एसटी की बात करें तो 180 अराउंड प्लस, ठीक है, अराउंड इतना प्लस। या इसमें आप देखिए अगर देखें तो 5 से 10 नंबर वेरिएशन ले सकते हैं आप, मतलब इतना लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इतना से इतना वेरिएशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें भाई टॉपिक क्या क्या कवर होते हैं, तो बेटा 9th क्लास और 10th क्लास का जो भी मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है आपके 16 चैप्टर 9th क्लास के और 16 चैप्टर जो है आपके 10th क्लास के मैथ्स के, ठीक है। दोनों के बेटा 16 चैप्टर जो हैं वो आपके इसके अंदर सिलेबस में आएंगे मैथमेटिक्स की अगर बात करी जाए, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो सॉरी 15 चैप्टर, ठीक है। तो दोनों 15 चैप्टर जो है आपके इसके अंदर सिलेबस में आएंगे। अच्छा, और अगर हम साइंस की बात करें तो 9th क्लास की साइंस की और मतलब जितना भी है बायोलॉजी को छोड़ के जितना भी सेक्शन है वो सारा कुछ इसमें कवर अप होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है फोकस करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो आपको फोकस करना है, मेन फोकस ऑफ मैथ आपको इसमें क्या करना है, मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैथ में देखो फोकस करना है आपको 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि देखो बेटा मैथ में क्या होता है कि आपकी जो मैथ के अंदर ना, जैसे मान लीजिए आपका 4 ऑप्शन है, आपका सही हो गया तो आपका एकदम एग्जैक्ट मतलब वो आपका परफेक्ट आपको पता है कि वो आपका आंसर सही है। और जो मैथमेटिक्स का अगर आपने 50 में से अराउंड 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप साइंस के नहीं करोगे, साइंस के भी करोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। चलो, अच्छा, मार्किंग स्कीम देखें तो भाई हमारा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर वो सही हुआ तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर वो गलत हो गया तो -1 हो जाएगा आपका, ठीक है। मान लो जैसे कि मान लीजिए आपके पॉजिटिव के 20 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके तो -2 जो है इसमें से कट जाएगा, यानी 18 नंबर आपके बचेंगे, ठीक है बच्चों। ये समझ में आ गई। चलिए, टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी 3 आवर की। टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी की होगी आपकी 3 आवर की होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एकदम मतलब समझ लीजिए, ये जो है ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं कि इसमें क्या है आपका, देखो कि आपका जो है आपको क्या करना है कि आप कहीं से भी या फिर साइट पे या फिर किसी भी, अब जरूरी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल देखें, कहीं से भी आप किसी पे भी यूट्यूब चैनल पे या फिर गूगल पे या फिर कहीं से भी आप बुक परचेज कर लें या फिर साइट पे नेट पे निकाल लें। लास्ट 20 ईयर के आपको सारे क्वेश्चन लगा के जाने हैं। अगर आपने ये एक एक क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूं आपकी जो रैंक है 1000 के अंदर आराम से आ जाएगी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेबस साइंस की बात करूं तो देखो साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस ये है आपका। मैंने अब से आपको बता दिया कि 9th क्लास का और 10th क्लास का साइंस का सारा सिलेबस बायोलॉजी को छोड़ के सब आएगा आपका, ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट
जो है इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो लिख दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साल्ट एंड एसिडिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों जो मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की, ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर ये आपका मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में आएगा मैथमेटिक्स का। इसमें देखो सबसे पहले आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अराउंड आपके जो है कम से कम नहीं, कम से कम इसमें से आपके मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आराम से फंसेंगे इसमें से, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे। सर्कल मतलब ज्योमेट्री के अंदर सारी चीजें आ जाती है। ज्योमेट्री से आपके कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन ज्योमेट्री से आएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन से ऐसे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। अलजेब्रा में इंपॉर्टेंट है एपी, रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सिस्टम। ये सारी चीज बेटा मैं आपको जो है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको सब मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो है बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे कि मैं जब इसमें आपके लिए इन सब चैप्टरों के लिए वीडियो डालूं, ठीक है, तो वो आपको मिलती रहे और आप उसमें आराम से देख पाएं, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल भी हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मेरा राम राम। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या है, तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं इस पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे जो है आपके लिए सरप्राइज है कि धीरे धीरे मैं हर एक टॉपिक पे कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में काम आए। चलिए बच्चों।